हमारा पहला टॉपिक था जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, मटेरियल कंज्यूम। 3 मार्क्स के टॉपिक में से ये यस लगा दीजिए। 3 मार्क्स का टॉपिक है ये, आता है पेपर में, बहुत फ्रिक्वेंटली इजी टॉपिक है, मटेरियल कंज्यूम का टॉपिक है। लास्ट टाइम थोड़ा समझाया था, एक बार और बता दूं मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। जितने भी नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल लाइक मान लो एक सर्व शिक्षा अभियान है। एक मिनट गाइस, हाँ जी, जितनी भी नॉन प्रॉफिट एंटिटीज होती हैं लाइक इन केस सर्व शिक्षा अभियान ईटीसी एंड ऐसे बहुत सारे एनजीओ, मान लो वो पढ़ाते हैं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। बताओ उनको बुक्स देंगे या नहीं देंगे? देंगे। ये बुक्स पे पैसा खर्चा होगा? यस होगा। इससे किस चीज के अंदर कंसीडर किया जाएगा? मटेरियल कंज्यूम के अंदर इस पे जो खर्चा होने वाला है, क्योंकि वो सेल नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली अपने एनजीओ को चलाने के लिए इस चीज को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान लो कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वहां बैट और बॉल यूज होता है, किसके अंदर कवर होगा? मटेरियल कंज्यूम के अंदर कवर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, या इटी छोड़ देता हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो भी चीजें खरीदते हैं अपनी एनजीओ या ट्रस्ट को चलाने के लिए, वो सारे किसके अंदर आते हैं? मटेरियल कंज्यूम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस पे खर्चा कैसे निकाला जाए? सोच के बताना। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने मैंने एक मेरी एनजीओ है, बच्चों को पढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसा समझ लो, बस ऐसा समझ लो। 1 लाख रुपए की बुक्स खरीदी। कितने की बुक्स खरीद ली? 1 लाख की। साल में 1 लाख रुपए की बुक्स खरीदी है। लास्ट में जब ईयर एंड पे बुक क्लोज करने की बात आई, तो मैंने जब देखा कि क्लोजिंग मेरे पास कितनी बुक्स बची हुई है, तो पता चला क्लोजिंग बुक्स 20,000 रुपए की बची हुई है। बताओ मैंने बुक बच्चों को कितने की डिस्ट्रीब्यूट कर दी या कंज्यूम कर ली? बताओ। 80,000 की। यही हो गया मटेरियल कंज्यूम। एग्जाम्पल नंबर 2। सो एग्जाम्पल नंबर 1 था, इसे कहेंगे परचेज। यहाँ क्या था? ये परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज कितना था? 1 लाख। क्या हो गया यार? शिट, वेट, नॉट रिस्पॉन्डिंग, मेरा स्क्रीन नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चला गया। वेट करो। ओके, सो परचेज अपना 1 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है 20,000। सो मटेरियल कंज्यूम 80,000। गाइस सब कुछ समझ में आया? बहुत सिंपल था। एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। सपोज मटेरियल है, हाँ पहले से, अब ये 20,000 रुपए का ओपनिंग है, अगले साल की कहानी। ओपनिंग है 20,000 का, परचेज किया 2 लाख रुपए का, और ईयर एंड पे क्लोजिंग बच गया 50,000 रुपए का। अब बताओ कितने के बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए मैंने? तुम्हारे लिए फिर से क्वेश्चन, वो 20,000 रुपए अब अगले साल नेक्स्ट ईयर पे आ चुके हैं हम। नेक्स्ट ईयर जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो ओपनिंग बन जाएगा। यस बन जाएगा। और 2 लाख रुपए का और खरीद लिए, और लास्ट में कितने रुपए के बुक्स बच गए हैं? 50,000 रुपए के। सो बताइए आप मुझे कि कितने रुपए के बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं? बताओ बताओ, कोई तो बताओ यार, बहुत सिंपल है। हाँ जी। 30,000। अब आप बावड़ी होगी के? कैसी बातें कर रही है? 30,000 रुपए कौन सी कैलकुलेशन करती है? 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए का अगर बुक खरीदा है तो 30,000 रुपए कैसे हो सकता है? मतलब कुछ तो सेंस लगाओ यार, हद होती है। इतना बकवास। कौन सा चैप्टर है? एनपीओ। यस जी, एनपीओ चैप्टर है जी। प्रिया जी, एनपीओ चैप्टर है। पीछे की बैकअप जो हुई है थोड़ी सी बताई थी चीजें। टॉपिक यहाँ से समझोगे, समझ जाओगे, ऐसी कोई इशू नहीं आएगी।
तो करिए अभी, थोड़ा बाद में दे दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं यूट्यूब पे। प्रिया ऑन करो माइक अपनी। हाँ भैया। समझ में आ रहा है जो भी बताया? वो सिंपल सिंपल चीजें बताइए, बस उतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है। बस तो ठीक है, कोई नहीं, इसका आंसर बताओ फिर। 17,000 आई मीन 1,70,000। ठीक है, ये 17,000 किसने बोला था? आरती थी। वो भैया गलती से 17,000 निकल गया था, 1,70,000। तेरे सही में बोला। आरती तो नहीं ज्वाइन की ना अभी तक? नहीं। चलिए सोल्यूशन देखिएगा क्या हुआ। मतलब थोड़ा सा आप लोगों से दिमाग खर्च नहीं होता। ओपनिंग स्टॉक आपके पास पहले से बुक कितने के थे? 20,000 के। 2 लाख रुपए के और बुक आपने खरीद लिए। टोटल बुक्स आपके पास कितने के हो गए सोचो जरा। 2,20,000, जिसमें से 50,000 तुम कह रहे हो बचा ही रह गया, यानी कितने के बुक्स तुम्हारे पास से चले गए? 1,70,000। सो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मूला बन गया। ओपनिंग आपका 20,000 प्लस परचेजेस 2 लाख माइनस क्लोजिंग 50,000, 1,70,000। एग्जाम्पल पे अगले बढ़ते हैं। यानी इस फॉर्मूले को जरा समझा दो कैसे है इसका फॉर्मूला याद करने के लिए, अगर भूल जाए तो याद करो। याद करो आप लोग। एक सेकंड होल्ड करना गाइस। मम्मी जो मैम भेजी है ना मम्मी, उसमें डालने के लिए क्या बोलते थे, 10वीं में मिला था मेरे को इसको एडमिट कार्ड, जो स्कूल लेके जाते हैं, उसमें एनुअल इनकम भी पूछा है। एक साल में कितना सैलरी आता है पापा का। हाँ ओके गाइस। 7,000 तो 6 महीने का हुआ। ओके जी, ओके, चलिए चलिए। तो बेटा प्रिया आपकी पूरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। प्रिया जी आपकी पूरी बातें रिकॉर्डिंग पे यूट्यूब पे चली जाएंगी, जो आप इनकम इनकम सब बता रही हैं। चलिए एक सेकंड होल्ड करना गाइस। हाँ जी, चलो क्वेश्चन आगे करते हैं। इसके लिए मैं एक फॉर्मूले के लिए तरीका बता देता, अप्रोच बता देता। ये अप्रोच देखिएगा याद करने के लिए। आपको याद है आप 11th में ट्रेडिंग P&L अकाउंट करते थे? सो ट्रेडिंग अकाउंट का कैसे बनता था? इधर आता था टू साइड ओपनिंग स्टॉक, इधर आता था टू साइड परचेज, बाई साइड क्या आता था? क्लोजिंग स्टॉक। सो फॉर्मूला यहीं से निकला है। इन दोनों को ऐड करो और ये इधर से क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो? माइनस कर दो। निकल गया। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला के लिए अप्रोच था। अगर भूल जाए तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद आएगा, हो जाएगा। चलिए और आगे बात करते हैं। क्वेश्चन अगला अपना फिर से क्वेश्चन। ओपनिंग स्टॉक है 2 लाख रुपए का, परचेजेस है रुकेगा, कैश परचेज है 8 लाख रुपए, क्रेडिट परचेज है 6 लाख रुपए, क्लोजिंग स्टॉक है 3 लाख रुपए। बताइए मटेरियल कंज्यूम कितना? सॉल्यूशन बताओ भाई, जल्दी से जल्दी बताओ। कोई कोई क्या सब जने निकाला करो यार। तुम लोग बैठे रहते हो ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल कोई आंसर बताता ही नहीं है। ये कोई तरीका थोड़ी ना है जिसको भी ये सबको बताना है।
मैं वरना आप लोगों के वीडियो ऑन करवा के और फिर सामने सॉल्यूशन करवा दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ, और फिर सबको करना पड़ेगा, वरना लेफ्ट करके निकल जाना होगा। या तो आप लोग एक्टिवली सब जने सॉल्यूशन बताएं, आप लोग बताते ही नहीं है, चुप चुप बैठे रहते हैं, जैसे लग रहा है कि सिर्फ सुनने के लिए बैठे हो क्या। क्वेश्चन अगर बताओगे नहीं तो कैसे होगा। जल्दी ये आंसर बताओ। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3 लाख। 3 लाख है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, वो अच्छे से ये इसका आंसर हुआ है 13 लाख। सर 13 लाख। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्मूला अभी भी वही है। सो अब फॉर्मूले में परचेज का फॉर्मूला निकल गया आपका। फॉर्मूला होता है मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपका है 2 लाख, परचेज आपको निकालना पड़ेगा, नहीं पता। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 3। परचेज हम नीचे निकाल लेते हैं, एक लाइन सॉल्यूशन के लिए छोड़ देते हैं, एक लाइन मैंने सॉल्यूशन के लिए छोड़ दिया। अब परचेज निकालने जा रहा हूं। परचेज का फॉर्मूला होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। कैश परचेज आपका 8 लाख, क्रेडिट परचेज आपको 6 लाख, इक्वल टू 14 लाख। 14 लाख को ऊपर लाके ऐड कर देंगे तो 14 कितने लगे, एक सेकेंड, 14 + 2 16 -3 13 लाख रुपए सही आंसर था दोनों जनों का। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन अब थोड़ा चेंज हो रहा है आप लोगों से, ठीक है, मेरा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। एक और एग्जांपल आपसे लेने जा रहा हूँ और आपसे पूछता हूँ, आप बताइएगा। आपका एक दुकान पे उधारी चलता है, मान लीजिए आपका एक दुकान पे उधारी चलता है, बताइए वो दुकान वाला आपके लिए क्रेडिटर या डेटर? राशन वगैरह आता है, मान लो ऐसा नहीं आता होगा कोई बात नहीं, जिनके आता होगा अच्छी बात है। एडिटर भैया। क्रेडिटर कहलाएगा, सब मानते हैं बिल्कुल। वो आपका क्रेडिटर शुरुआत में 1 अक्टूबर को, 1 सितंबर कर लेते हैं या 1 अगस्त कर लेता हूँ, 1 अगस्त को वो दुकान वाले का बकाया है 6,000 रुपए। तुमने उस महीने में ड्यूरिंग अगस्त तुमने खरीद लिया 15,000 का सामान। नहीं नहीं, गलत गलत, ये पूछना ही नहीं था मुझे, सॉरी, कुछ और पूछना था, मैं मिटाऊं पहले इसको। हाँ जी, सो मेरा एग्जांपल फिर से एक अलग थोड़ा है, देखते हैं जरा। आपका बकाया है, मान लीजिए 1/8/20 को आपका उस दुकान का बकाया है 6,000 रुपए। अगस्त में आपके घर वालों ने पे किया, अगस्त में पेड कर दिया, उस दुकान वाले को पे किया है, फिर बोल रहा हूँ जो पैसा दिया है वो दिया है 20,000 रुपए। फिर दुकान वाले ने बताया 30 अगस्त को, लास्ट डेट पे 30 अगस्त होता है, 31 अगस्त होता है, 31 अगस्त, 31 अगस्त 20 को दुकान वाले ने बताया जी आपका बकाया रह गया, ये भी बकाया था, ये फिर से बकाया रह गया 30 अगस्त को 4,000 रुपए का। बताइए आपसे क्वेश्चन मेरा, आपने कितने का सामान खरीदा? आप अपना परचेज बता दीजिए, परचेज इन अगस्त। चलिए अपना सेंस लगाइए, सेंस लगा कर बताइए जल्दी, वरना मैं इजी कर दूंगा फिर। तीस हजार भैया।
ओके, नेक्स्ट वन गलत आंसर। थोड़ा हिसाब किताब कच्चा है आपका, दुकान समझ के बकाया क्या थोड़ा होता सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सिचुएशंस को सोचो फिर बताओ। है? सर बकाया क्या होता है? बकाया मतलब उधारी। उधारी, आपका दुकान पे उधारी था 1 अगस्त को कितना, 6,000 रुपए। आपने 20,000 रुपए उस दुकान पे चुका दिया, अगस्त में दिया, और 31 तारीख को फिर से अभी बकाया कितने, 4,000 रुपए अभी बकाया रह गया है। तो मैंने बोला अगस्त में आपने कितने का खरीदा? कितने रुपए? 10,000, 24,000। 10,000, 24,000, पता नहीं कितने आता है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल पूछता हूँ, जरा आप बताइएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल तुम बताओगे, आराम से बताओगे। ठीक है, अब दूसरा पूछूंगा, सब बता देंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका 500 रुपया फीस शुरुआत में बकाया था। 500 रुपया आपका फीस स्टार्टिंग में बकाया था 1 अगस्त को, यूं समझ लो। ठीक है जी, आपने मुझे 10,000 रुपए दिए हैं। आपने मुझे 10,000 रुपए दे दिए, कैश दे दिया 10,000 रुपए, और फिर एंड में मैं तुम्हें कहता हूं कि 1,000 बकाया रह गया। बताओ तुम्हारी इस महीने की फीस कितनी? 1,000 रुपए तुम्हारा बकाया ही रह गया। 10,000 रुपए तुमने मुझे दे दिए, 500 पहले का था। तुम्हारी फीस कितनी इस महीने की है, बता दो। 1,500 भैया। अब बे 1,000 कैसे निकला बे? तेरा तो कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आ रहा आज। 10,000 रुपए तुमने दे ही दिए हैं मुझे, 1,000 रुपए में फीस कैसे आ सकता है? गजब का कैलकुलेशन नहीं है। तूने मुझे 10,000 रुपए दे दिए हैं पैसे, 1,000 बकाया है, यानी 11,000 तो वैसे ही हो गया। 500 इसमें से पहले का था, यानी कितने रुपए फीस निकला? 10,500। 1,500 कैसे निकल जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। चलो यार, भैया तुम लोगों को इतनी छोटी चीजें, जो बेसिक चीजें अगर अकाउंट्स की ना कर सको तो तुम कैसे चीजों को समझोगे? अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो ऐसे। आओ डायरेक्ट मैं करा दूं यार, तुम लोगों को क्यों इतना ये कर रहा हूँ, मगजमारी कर रहा हूँ मैं। आ जाओ, चलो ऊपर वाले की बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये एग्जांपल लिया था, यहीं पे अगर बात करूं तो मैं ओपन कर दूंगा। दो तरीके हैं, अप्रोच 1 और अप्रोच 2। अप्रोच 1, मैं यहाँ क्रेडिटर अकाउंट ओपन कर देता हूँ। क्रेडिटर अकाउंट जानते हैं आप लोग? क्रेडिटर अकाउंट जानते हैं आप लोग? भाई क्या ही समझेगा, कुछ नहीं समझेगा तू। ठीक है, इतना लेट आके कुछ होगा ही नहीं है, अब तो थोड़ी देर में क्लास होगा। ठीक है, बैठ तब तक ऊपर। ठीक है, मैं तुझे क्लास की वीडियोस दे दूंगा, आज अपलोड कर दूंगा। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी इधर कितना आ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस देखो, बकाया कितना था शुरुआत में? 6,000 रुपए। बताओ लास्ट में बकाया कितना है, चेक करो। अच्छा, क्रेडिट अकाउंट पता है, क्रेडिट नेचर का। इधर क्रेडिट, इधर क्या होता है? डेबिट। तो इधर बीडी होता है, इधर सीडी होता है। टू साइड, बाई साइड बीडी और टू साइड सीडी होता है बकाया के लिए, क्योंकि बकाया का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। और अगर आगे बात करें इसमें तो बीडी इधर, तो सीडी किधर आ जाएगा? टू साइड। बताओ सीडी कितना है? टू बैलेंस सीडी 4,000 रुपए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्रेडिटर बनेगा किस साइड से, बाई साइड से या टू साइड से? क्रिएट किधर से होगा? वेरी ऑब्वियस, बाई साइड से क्रिएट होगा, टू साइड से खत्म होगा। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट किस साइड होगा? टू साइड। कॉमन सी चीजें ध्यान रखना बेटा, किसी भी अकाउंट में, किसी भी, अभी भी हम रिलेशन अकाउंट कर रहे थे तो कैश पेमेंट कौन सा अकाउंट करते थे? टू साइड। किसी भी अकाउंट में कैश की पेमेंट टू साइड होती है, एक्सेप्ट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में उल्टे साइड, यानी कैश अकाउंट में अगर पैसा गया तो बाई साइड से जाता है, लेकिन कैश को छोड़ के बाकी किसी अकाउंट से पैसा जाए तो टू साइड से जाता है। तो हमने टू साइड से पैसा पे कर दिया। टू कैश पे, कितने रुपए पे किया हमने? 20,000। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस आप लोगों से पूछ दिया था जो आपसे नहीं हो रहा था। 20 और 4 24,000, माइनस कर दो 6,000, 18। एक बच्चे का भी आंसर नहीं आया था, ये निकल गया आपका 25। चलो दूसरे वे में समझाऊं,
अप्रोच 2 से समझा दूं। बताओ जी, आपने कितना पे किया? बताइए कितना पे किया? 20। अब भी 4 बकाया ही रह गया, यानी टोटल कंजम्पशन कितने की दिख रही है? 24,000 रुपए का तो सीधे सीधे हिसाब किताब दिख रहा है। 20,000 रुपए तुमने दे दिया, 4 बकाया है, यानी 24 तो हो ही गया। लेकिन इस 24 में से पिछले साल का कितना? 6,000 माइनस कर दो, तो कितना बच गया? 18,000। टफ था क्या? नहीं। सो क्रेडिट परचेज का एक और फॉर्मूला, क्लोजिंग क्रेडिटर। कितने रुपए बकाए हैं जी अभी, ये बता दो। हमने कितने चुकाए, ये बता दो, जोड़ दो दोनों को। कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर है ये फॉर्मूला, माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले पे फिट करके मैंने सॉल्व कर दिया। 4,000 प्लस 20,000 माइनस 6,000 इक्वल टू 18,000 रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप क्वेश्चन करिए। ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक बोल रहा हूँ, यहाँ डेट मिलेगा बेटा आप लोगों को। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, 2019 ऐसे करके मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक 12,000, कैश परचेज रुपीज 40,000, क्रेडिटर ओपनिंग ही लिख देता हूँ, ओपनिंग क्रेडिटर 10,000, क्लोजिंग क्रेडिटर 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 9,000, कैश पेड टू क्रेडिटर 80,000। चलिए सॉल्व कीजिए बेटा फटाफट इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कीजिए आप लोग, और जल्दी सॉल्व करके सब मुझे प्राइवेटली चैट में आंसर भेजेंगे। सिर्फ डिजिट भेजना है, कितने रुपए हुए, प्राइवेटली चैट में भेजो। प्राइवेट चैट में डालेंगे, कोई भी ग्रुप के चैट में नहीं डालेगा। और जिस डिवाइस से आवाज आ रही है उस पे नहीं, दूसरे वाले डिवाइस से। 2 डिवाइसेस हैं, दोनों को चेक करना पड़ता है फिर ऐसे में। या तो इसी पे डाल दो जिससे आवाज आ रही है। जल्दी भेजो मुझे फटाफट, आंसर भेजो आप लोग। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, एक आया है आंसर, नहीं कोई आंसर नहीं आया अभी तक। भेजो भाई, क्या हुआ अभी तक नहीं निकला? इतना टाइम, कितना टाइम लगा रहे हो? बहुत इजी था ये तो यार।
ओके, एक आंसर आ गया। चलो जी, मैं भी कैलकुलेट करके देख लूं फटाफट, फिर एक और आंसर आया। चलो दूसरे वाले डिवाइस पे है, ये दूसरा डिवाइस। ओके, रोशनी का आंसर आ गया और आरती का आंसर आ गया। मैं भी फटाफट कर लेता हूँ। सबके अभी तक आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अभी तक शायद एक भी आंसर सही नहीं आया। अभी तक एक भी आंसर सही नहीं आया गाइस। एक और आंसर आया गलत। जिन जिन ने निकाला सबका आंसर अभी तक गलत है। मैं एक बार क्रॉस टैली कर लेता हूँ फिर से।